Hello friends, my name is Harman Kaur. You are welcome back in HV Studies channel. Today we are going to complete our chapter 2nd from topic 4th. The name of the topic is stock and flow. So students, पहले हमने ये पढ़ना है कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है. मैंने इन दोनों को साथ साथ लिख दिया ताकि आपको जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाए. ठीक है, तो चलिए पहले स्टॉक क्या होता है. स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. ये हम मतलब वो वाली वैल्यू होती है वेरिएबल की जो हम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हैं. इसकी वैल्यू जो होती है वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम होती है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक. ठीक है, और अभी फ्लो क्या है, रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. वेरिएबल की वैल्यू कहाँ, कब, आप पीरियड ऑफ टाइम, कोई पीरियड होता है इसका. ठीक है, चलिए आगे आपको क्लियर हो जाएगा. स्टॉक इज़ नॉट टाइम डायमेंशनल. ये टाइम डायमेंशनल नहीं है. ठीक है, इट इज़ मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसको मेजर करते हैं. ये कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है, इसका कोई पक्का टाइम नहीं है. फ्लो क्या है, फ्लो इज़ टाइम डायमेंशनल. फ्लो टाइम डायमेंशनल है. इट इज़ मेजर्ड पर आवर कि हम इसको किसी भी घंटे पे मेजर कर सकते हैं कि कितना फ्लो हुआ, किसी भी मंथ में कर सकते हैं या फिर ईयर. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो. जो स्टॉक है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है, जो फ्लो है वो स्टॉक को इम्पैक्ट करता है. अब जितना अब देखो जो कैपिटल का स्टॉक है जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा बनेगी ना, उतना ही फ्लो ज़्यादा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का. अभी देखिए यहाँ पे अगर फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा है, अगर इनकम का फ्लो ज़्यादा है तो क्या होगा, जो वेल्थ का स्टॉक है वो लोगों के पास ज़्यादा आएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपको म्यूचुअल डिपेंडेंस बताई है कि इन दोनों में क्या है. देखिए अभी मैंने डिपॉजिट करवाए 2000 पर मंथ डिपॉजिट करवाती हूँ. ठीक है, मतलब हर एक मंथ में मैं 2000 डिपॉजिट करवाती हूँ बैंक में. तो ये क्या है, मेरा फ्लो है कि इसको हम माप रहे हैं ना कि पर मंथ, हर मंथ में हम करवाते हैं. तो ये क्या है, फ्लो है. ये टाइम डायमेंशनल है. अभी बैंक में जमा है तो ये बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट में जमा है आपके पैसे, जैसे कि इतनी डेट को 20,000 थी. तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं है. इसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर किया कि हाँ जी कि इतनी तारीख को ये कितने थे, 20,000. ठीक है, उसके बाद अगर हम ये क्या हुआ, स्टॉक. और अब विदड्रू करवा लिए 1000 पर मंथ करवाते हैं कि हर महीने हम 1,000 रुपया निकलवा लाते हैं. कहाँ से, बैंक से. तो ये क्या है, फ्लो है. हम इसको कैसे माप रहे हैं, पर मंथ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दोबारा फिर समझ लीजिए कि जो पैसे हम डिपॉजिट करवाते हैं पर मंथ, इसको बताया गया है कि हर एक महीने में हम करवाते हैं. ठीक है, ये टाइम डायमेंशनल है. तो ये क्या है, फ्लो है. और यहाँ पे हमने इसको कैसे मापा कि इतनी तारीख को इतने पैसे थे. तो ये क्या है, ये स्टॉक है. इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि इतने महीने में इतने थे, इतने महीने में इतने थे. नो. अब देखिए यहाँ पे इतने हमने विदड्रू करवाए तो ये क्या है, पर मंथ हम विदड्रू करवा रहे हैं. ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर कर रहे हैं. तो ये क्या है, फ्लो है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लियर द मीनिंग. नेक्स्ट टॉपिक 5th, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. अब इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल. चलिए स्टूडेंट्स पहले हम पढ़ते हैं कि हाउस होल्ड्स कैसे हैं. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, 4 है. ठीक है, अब देखिए हाउस होल्ड्स पहले. तो जो हाउस होल्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो गुड्स एंड सर्विस को बाय करते हैं. ठीक है, वो वाले कंज्यूमर्स आ जाते हैं. तो जो हाउस होल्ड्स होते हैं उन्हें हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उनके हम इसको ओनर्स भी कहते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज. ओके, तो इसके ये ओनर होते हैं. तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर क्या आता है, प्रोड्यूसर में क्या, प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या आ जाता है, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है जैसे कि फर्म्स होती हैं ना, फैक्ट्रीज वगैरह, वो जितनी भी इकॉनमी में है वो किस में आ जाती है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे. ये मतलब क्या है, गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन करती है. ठीक है, और हाउस होल्ड्स को देती है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके. तो अभी थर्ड था गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट में क्या आ जाता है,
तो जो गवर्नमेंट होती है उसमें हम दो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम करती है, ठीक है। दूसरा ये प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम करती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट अगर हम बात करें कि वेलफेयर एजेंसी के तौर पे क्या काम करती है, तो ये वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि लॉ ऑर्डर बनाती है ना हमारे लिए, तो इसलिए इसको भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सेक्टर में स्टूडेंट्स क्या आ जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है ये, कि जो हमारे देश को छोड़कर जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेटेड, ये उसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें आ जाती हैं ये जितने भी मतलब गुड्स के इंपोर्ट करते हैं हम, या फिर कैपिटल का फ्लो होता है डोमेस्टिक इकॉनमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो ये किस सेक्टर में आ जाते हैं? एक्सटर्नल। नाम से पता चल रहा है ये एक्सटर्नल सेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक से इंटरसेक्टरल फ्लोज। तो ये क्या होते हैं? जैसे कि जो भी हमने 4 सेक्टर्स पढ़कर आए हैं, ठीक है, पीछे कौन कौन से थे? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। ये जो सेक्टर्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। पहले तो देखिए इंटर सेक्टरल इंडिपेंडेंस क्या होती है। जो इंटर सेक्टरल इंडिपेंडेंस होती है ना, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं जो सेक्टर्स, वो उससे क्या हो जाता है? इंटर सेक्टरल फ्लो हो जाता है, ठीक है। जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे क्या हो जाता है? इंटर सेक्टरल फ्लोज हो जाता है। अभी इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस क्या होती है कि जो हर एक सेक्टर है, ठीक है, इकोनॉमी का, वो दूसरे के ऊपर जब डिपेंड करता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर पे। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, मतलब देते हैं उनको, तभी वो इस पे डिपेंड करते हैं ताकि गुड्स एंड सर्विस उनको मिलें। तो अभी प्रोड्यूसर सेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर पे। उस पर क्यों डिपेंड करता है? ताकि उसको फैक्टर सर्विसेज मिले। जैसे कि जो हाउस होल्ड हैं, हम ही से लेबर जाती है ना वहाँ पे काम करने के लिए, तो हम उनको लेबर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो हम पे डिपेंड है, हाउस होल्ड पर। अब गवर्नमेंट सेक्टर कैसे डिपेंड है? प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर दोनों पर, कि ये मतलब टैक्स वगैरह भरते हैं, ठीक है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो भी आमदन होती है वो सरकार के पास जाती है, तो इन्हीं से जाती है। चलिए, अभी जो प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। कैसे है? कि जो गवर्नमेंट होती है वो उनके लिए मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती है इनको, ठीक है, जैसे सब्सिडीज़ वगैरह देती है, या कुछ भी हम जो गवर्नमेंट है हमको बेनिफिट्स तो देती है ना, तो इसलिए हम गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। ऐसे हम एक दूसरे जो सेक्टर्स है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसे क्या कहते हैं? इंटर सेक्टरल फ्लो, ठीक है। अभी इंटरसेक्टरल फ्लो जो होता है इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है रियल फ्लो, सेकंड है मनी फ्लो। अभी देखिए ये कैसे है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं इनके बीच जो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसे क्या बोलते हैं? रियल फ्लो, जब गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है। मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो मनी का फ्लो होता है। यहाँ पे किसका फ्लो होता है? गुड्स एंड सर्विस का। यहाँ पे मनी का फ्लो होता है, नाम से पता चल रहा है। अब देखिए जैसे ये है हाउस होल्ड, H फॉर हाउस होल्ड, P फॉर प्रोड्यूसर्स। अभी हाउस होल्ड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं गुड्स, ये हाउस होल्ड को क्या देते हैं? गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय फर्म्स। फर्म्स को मतलब जो फर्म्स ने इन्होंने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो इनको देने हैं, ठीक है। अभी जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करेंगे? जब गुड्स ले लिए तो उन्होंने फैक्ट्री सर्विस देनी है, जैसे कि उन्होंने लैंड दिया तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाए, लेबर दी, ठीक है, तभी उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, तभी हमारे लिए गुड सर्विस बना सके, तो हमें उन्होंने दे दी, ठीक है। अभी हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स के लिए क्या कर रहे हैं? उनको सर्विसेज दे रहे हैं, लैंड लेबर वगैरह दे रहे हैं। तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के लिए क्या कर रहे हैं? उनको गुड्स प्रोवाइड करें। ये है रियल फ्लो, इसमें मनी का कोई रोल नहीं आया है। अभी मनी फ्लो में देखिए हाउस होल्ड्स प्रोड्यूसर्स, तो जो हाउस होल्ड्स हैं एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स लेने हैं तो हमने इनको पैसे पे किए प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, तो इस पे जो हमने एक्सपेंडिचर किया वो किसने किया? हाउस होल्ड्स ने। तो अभी इन्होंने क्या बदले में दिया? पेमेंट फॉर फैक्ट्री सर्विस, जैसे कि हम इनको लेबर दी थी, ठीक है, लैंड दिया था, तो उसके लिए इन्होंने जो वेजेस दी, ठीक है, या फिर रेंट दिया,
तो उसके रूप में क्या है, इन्होंने फैक्टर सर्विस की पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे किसका फ्लो हुआ, मनी का फ्लो हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मनी फ्लो। यहाँ पे मनी का कोई फ्लो नहीं हुआ था, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हुआ था और फैक्टर सर्विस का हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है 7 टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिस इज द लास्ट वन टॉपिक। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लेना। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, जैसे कि जो हमारी जो कोई भी इकॉनमी होती है, इन एवरी इकॉनमी जो ये 3 एक्टिविटीज़ होती हैं ये कभी भी रुकती नहीं है। कौन कौन सी, एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन, ठीक है, ये कभी नहीं रुकती। दूसरा इनकम की जनरेशन भी नहीं रुकती। और तीसरा एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम भी नहीं रुकती। ठीक है, तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं ये एवरी इकॉनमी में कभी स्टॉप नहीं होती। तो इन एक्टिविटीज़ को लाइफलाइन ऑफ द इकॉनमी माना गया है। ठीक है, ये इकॉनमी की लाइफलाइन है। तो हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये एक्टिविटीज़ शुरू कहाँ से हुई, जिसका एंड कहाँ से हुआ, बस ये मतलब एक सर्कुलर फ्लो है इनका। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। अनएंडिंग फ्लो होता है जो कभी स्टॉप नहीं होता। ठीक है, किसका, प्रोडक्शन का, इनकम जनरेशन का एंड एक्सपेंडिचर का, ये 3 चीज़ें हैं। इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर्स में ये होती हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स इन पर्टिकुलर, ज़्यादातर किस में होती है, प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स में। अभी हमने इसमें ही पढ़ना है कि कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अभी मैंने ये डायग्राम बनाई है, तो 3 फेजेस हैं ये। फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, क्योंकि हम इसको सोल्ड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम जनरेट हो जाएगी। जब इनकम जनरेट होगी तो लोगों के पास मतलब जैसे वेजेस वगैरह जाएंगी, है ना, या कुछ भी, तो वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस को लेने के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ कभी स्टॉप नहीं होती। ठीक है, ये अनएंडिंग फ्लो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना है कि जो फर्स्ट फेज़ है, फेज़ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस फेज़ में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होती है उस वो रेफर्स टू किसके करती है, वैल्यू एडिशन, कि जितनी वैल्यू एडिशन हुई तो हम क्या मान लेते हैं, कितनी प्रोडक्शन हुई। जैसे कि अभी हमारे पास वुड है, ठीक है, लकड़ी है, तो वो 5000 की है। अगर हमने उसको चेयर्स में जब कन्वर्ट करना है तो वो कितने की बन गई, 10,000 की। तो स्टूडेंट्स, जो 5000 की थी और 10,000 की बन गई, तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 5000 की। तो 5000 क्या है, प्रोडक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मीनिंग ही ये है कि हमने वैल्यू एडिशन करनी है, वैल्यू एडिट करनी है। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन की फेज़ है, ठीक है, इस सर्कुलर फ्लो में इसका क्या मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने कितनी वैल्यू एडिशन की। ठीक है, इसका मीनिंग ही ये होता है। तो जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, जो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, वो क्या करता है, हाउस होल्ड से क्या लेता है, लैंड लेता है, लेबर लेता है, कैपिटल लेता है, इंटरप्रेन्योरशिप लेता है, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तभी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी मतलब जो चीज़ें होती हैं, फैक्ट्री इनपुट्स होती हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को यूज़ करके, लैंड को यूज़ करके, लेबर को यूज़ करके, कैपिटल को यूज़ करके, ये सब को यूज़ करके वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विस की। तो जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं, जैसे कि हमको पता है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स की कभी एंडिंग नहीं होती, हमारा लालच कभी पूरा नहीं होता। अगर हमें कोई चीज़ मिल गई तो हम सोचेंगे ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। तो इसलिए अगर ह्यूमन वांट्स का एंड नहीं है तो प्रोडक्शन की प्रोसेस का भी एंड नहीं है, तभी ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो अब नेक्स्ट आ गई हमारी जनरेशन ऑफ इनकम फीस। तो इस फेज़ में क्या होता है, तो स्टूडेंट, जनरेशन ऑफ इनकम वाली जो फेज़ होती है इसे हम फेज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इनको फैक्टर क्या दिए थे, फैक्टर सर्विसेज दी थी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, लैंड, लेबर और क्या थी, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अभी जो फैक्टर सर्विस हमने इनको दी थी, जैसे कि मान लो लेबर दी थी, ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, वेजेस तो पे करनी है ना। तो जो वेजेस पे करते हैं, ठीक है, तो मतलब पहले देखो, इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विस इनको दी, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को। तो हाउस होल्ड्स को क्या बदले में मिला, लैंड के लिए रेंट मिला, कैपिटल दी थी उसके लिए इंटरेस्ट मिला, और जो लेबर दी थी उसके बदले में वेजेस मिली,
और जो इंटरप्रेन्योरशिप दी थी उसके बदले में इनको प्रॉफिट मिला, ठीक है, तो ये इनको बदले में मिल गई। तो अगर हम हाउस होल्ड के व्यू से देखें तो ये फैक्टर इनकम्स है इनकी, ठीक है, हमने इनको क्या दी थी, फैक्टर सर्विस, इन्होंने क्या दी बदले में, फैक्टर इनकम्स। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड फेज़ है, मतलब ये वाली जो फेज़ है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकम की जनरेशन होती है, इनकम क्रिएट होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि हमने फर्स्ट फेज़ में प्रोडक्शन की थी और प्रोडक्शन के रिजल्ट में हमें क्या मिली, इनकम, ठीक है, मतलब इनकम की जनरेशन होगी। तो अभी क्या कह सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू एडिशन की थी और यहाँ पे वैल्यू एडिशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, फैक्टर इनकम में। तो आपको सेकंड फेज़ भी समझ आ गई होगी। अभी हम थर्ड फेज़ पे चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तो इनकम की एक्सपेंडिचर, खर्चा करना है। तो इस फेज़ में देखिए स्टूडेंट्स इस फेज़ में देखिए, जो हमने सेकंड फेज़ में इनकम ली थी, ठीक है, इनकम हमारे पास आई थी, तो वो इनकम का हम करते क्या है, कहाँ जाती है वो इनकम, ये हम स्पेंड कर देते हैं कहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा खर्चा हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास इनकम आती है तो हम क्या है, चीज़ें खरीदने जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब हमारे पास इनकम आ गई तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विस को बाय करने के लिए। तो जब हाउस होल्ड बाय करते हैं फाइनल गुड्स, तो उसे क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमने लास्ट वन टॉपिक्स में पढ़ा था। और जब प्रोड्यूसर्स बाय करते हैं फाइनल गुड्स, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी जो थर्ड फेज़ है, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इनकम का डिस्पोजिशन हो जाता है, मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा हो जाता है इनकम का, जिससे क्या, जो कहाँ से हुआ, क्यों हुआ खर्चा, जो कि हमने सेकंड में हमने इनकम कमाई थी, ठीक है, फेज़ 2 में, तो उसका क्या हो गया, उसके रिजल्ट में हमने यहाँ पे मनी स्पेंड कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी ये स्टोरी है पूरी, ठीक है, पहले प्रोडक्शन हुई, ठीक है, उसके बाद इनकम जनरेट हुई, उसके बाद एक्सपेंडिचर किया, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं करती है, ठीक है। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इससे क्या हो जाता है, जब हम करते हैं एक्सपेंडिचर, तो हमारे जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं इकोनॉमी में, उसके लिए हम डिमांड क्रिएट करते हैं कि जब हमारे पास पैसा आ गया तो खर्च करेंगे, तो डिमांड तो आएगी ना, प्रोड्यूसर्स को तो डिमांड आएगी ना, कितने गुड्स चाहिए हमें, तो ये लो पैसा, तो इससे डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो जब डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोबारा फिर होने लगेगी, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा, फिर डिमांड आएगी। तो ऐसे ही ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सर्कुलर फ्लो मॉडल इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि हम 2 सेक्टर में पढ़ रहे हैं ना, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स में, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर फर्म है और हाउस होल्ड्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर जो हैं वो गुड्स एंड सर्विस की सेल कर रहे हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स को। अब हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, पैसे दे रहे हैं कि ये लो 10 करोड़ और हमें गुड्स एंड सर्विस चाहिए, ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इन्होंने क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल इनको दी, ठीक है, हाउस होल्ड्स ने। तो इन्होंने बदले में क्या दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, इनको दिया। तभी इनके पास क्या आया, पैसा आया, तो इन्होंने खर्चा किया, तो उन्होंने सेल करके गुड्स एंड सर्विस को बेच दिया। तो ये था सर्कुलर फ्लो मॉडल इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हमने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है वो क्या करते हैं, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, एस्टिमेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो नेशनल, क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है वो किसका सम होती है, इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जैसे कि रेंट होता है, प्रॉफिट होता है, वेजेस होता है, इंटरेस्ट होता है, इनका प्लस करके क्या बन जाती है, नेशनल इनकम बनती है, ठीक है। तो हमें इसलिए ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि कितना रेंट गया, कितना लेबर, कितना रेंट, कितना प्रॉफिट, ये सब हमें यहाँ से पता चल जाता है। इसलिए हमें नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सेकंड आ गया नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टर इंडिपेंडेंस, कि हमें जो हम इस सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, वो मतलब कितने इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ये हमें
पता चल जाता है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर कितने डिपेंडेंट हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंज्यूमर्स पर कितने डिपेंडेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको हम क्या कह देते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक्स में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।